हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे वोपिंग कफ के बारे में। तो क्या है वोपिंग कफ, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वोपिंग कफ के बारे में। वोपिंग कफ को हम परटूसिस के नाम से भी जानते हैं। उसके अदर नेम में बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि काली खांसी, परटूसिस, वोपिंग कफ, कुत्ता खांसी और 100 डे कफ भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि क्यों कहते हैं इनको 100 डे कफ, ये सब कुछ क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 100 डे कफ से। 100 डे कफ इसलिए कहा जाता है इस बीमारी को, इस रोग को, क्योंकि ये 100 दिन तक खांसी रहती है। 100 दिन तक रहती है, इसका अर्थ ये है कि अपने आप ठीक हो जाएगी 100 दिन बाद नहीं। इतनी खतरनाक होती है कि अगर 100 दिन तक रही तो आदमी मर भी सकता है, ये जानलेवा हो सकती है। अब बात करते हैं वोपिंग कफ क्यों कहा जाता है इस परटूसिस को। वोपिंग का अर्थ इंग्लिश में होता है बिग साउंड, यानी कि बड़ा साउंड आना, ठीक है ना, बड़ा साउंड आना। तो इसलिए वोपिंग कफ, इसमें लक्षण जो होते हैं, सिम्टम, जो खांसता है व्यक्ति वो बहुत जोरों से खांसता है। और कुत्ता खांसी इसलिए कहा जाता है कि कुत्ते की तरह ही खांसता है, जोर जोरों से खांसता है। तो ये सारे थे। और काली खांसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये खांसी बड़ी खतरनाक है। तो खतरनाक होती है तो काली चीज होती है ना, काली रात, लाइक इस, तो खतरनाक है, तो इसलिए इसे काली खांसी कहा जाता है। तो इसके नाम हो गए। अब हम देखते हैं है क्या ये। तो यह एक वोपिंग कफ, यह एक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है जिसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, थ्रोट, ट्रैकिया, इसोफेगस, ट्रैकिया, लंग्स, ये सारे इसमें अफेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कौन सा बैक्टीरिया। तो नेम ऑफ बैक्टीरिया जिससे ये होता है, उसका नाम होता है बोर्डेटिला परटूसिस, जो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। अब ग्राम नेगेटिव यानी क्या, एक स्टेनिंग होती है, यानी कि ग्राम एक स्टेनिंग, यानी कि एक प्रकार का कलर है जो बैक्टीरिया को दिया जाता है। जो बैक्टीरिया उस कलर को ले लेता है उसे ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया इस कलर को नहीं लेता उसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि वो पीरियड जिसके अंदर हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति को वो बीमारी हो गई, यानी कि वो सिम्टम्स देना चालू कर देती है, वो बैक्टीरिया सिम्टम देना चालू हो जाता है, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। वो 1 से 14 दिन के भीतर होता है। लेकिन 1 से 14 दिन के भीतर हमें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट, उस व्यक्ति को वोपिंग कफ है या परटूसिस है। अब बात करते हैं तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली भी शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि कॉमन कोल्ड है, खांसी, बुखार, जुकाम, ये सब कुछ रहेगा। बट जैसे ही धीरे धीरे ऊपर मतलब स्टेज होगा, हाई स्टेज होगा, उसी प्रकार से ये भी सीवियर हो जाएंगे, खतरनाक हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे। तो खांसी आएगी, वो भी बड़ी खतरनाक आएगी, खंड खंड की आवाज आएगी बहुत जोरों से, ठीक है। रनिंग नोज हो जाएगा आपका, नाक बहने लगेगा, छींक आएगी, छींक चालू हो जाएगी आपको। खांसते खांसते इतनी जोर से आप खांसोगे कि वोमिटिंग भी, आपको ऐसा लगेगा वोमिटिंग आएगी और आ भी जाएगी वोमिटिंग। और कभी कभी खांसते खांसते ऐसा भी लगेगा कि आपकी सांस रुक गई हो खांसते खांसते। और ये खांसी ऐसी होती है कि 5 मिनट चलेगी, फिर थोड़ी देर बाद रुकी, फिर 5 मिनट चलेगी, ऐसा थोड़ा इंटरवल में चलती है और बहुत देर तक चलती रहती है। और इससे ऐसा लगेगा कि बस सांस की रुक गई हो, मुंह लाल हो जाएगा पूरा। इस प्रकार के ये लक्षण होते हैं। इसमें बुखार भी आता है, बुखार आएगा तो आम बात है, थकान तो होगी, फैटिग भी इसमें होगा ही। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है ना। तो आंख भी लाल हो जाती है, नीली हो जाती है, आंख भी आपकी लाल पड़ जाती है, कभी कभार नीला भी पड़ सकता है मुंह आपका खांसते खांसते। तो अब हम बात करते हैं सिम्टम्स, एक बार मैं बता देता हूँ कौन कौन से सिम्टम्स लिए हमने। तो कफिंग, वो भी जोर जोर से साउंड होना, सीवियर होना और लंबे समय तक चलना, ठीक है। दूसरा वोमिटिंग होना। तीसरा मोइस्ट आईज, यानी कि आंख नम पड़ जाना। फिर बार बार सांस रुकना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देन फीवर, फैटिग्यू, रनिंग नोज, और रनिंग नोज हो रही है तो जुकाम भी होगी, मतलब कि छींक आना। अब हम देखते हैं कैसे फैलती है बीमारी। बेसिकली छींकने से, खांसने से और स्किन के कांटेक्ट से भी फैलती है, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक कॉन्टेजियस होती है। कॉन्टेजियस बीमारी मतलब बहुत ही बड़ी खतरनाक फैलती, बड़ी तेजी से फैलती। कोई फैमिली में एक व्यक्ति को हुआ तो अगले दिन आप देखोगे कि सभी व्यक्ति उससे पीड़ित हैं, ठीक है। चलो तो अब देख लेते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में।
प्रिवेंशन बेसिकली गुड हाइजीन आपको रखना पड़ेगा, जिसको भी वोपिंग कफ हुआ है उससे थोड़ा दूरी बनाए रखें, ठीक है, जैसे कोरोना में वैसा ही, तो उससे वोपिंग कफ आप बच सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मेडिसिनल की बात करें तो इसमें वैक्सीन अवेलेबल होती है। ये वैक्सीन बेसिकली बच्चा जब बर्थ के बाद 8 वीक्स के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर ये वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट इनको एंटीबायोटिक के द्वारा किया जाता है। ये एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देती है, ठीक है, बेसिकली ऐसी दवाएं होती है जो बैक्टीरिया को किल कर देती है। तो थोड़े मेडिसिन की नाम मैं ले सकता हूं, जैसे कि पर्टुसिस 200, बेलाडोना 30, ड्रोसेरा 30, कोकस कोक्टाई 30, ठीक है। तो ये दवाइयों के बारे में हमने बता दिया। तो अब हम कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लिकेशन यानी कि खतरनाक, कि अगर इस बीमारी का ठीक ना किया जाए तो क्या होगा। बेसिकली इससे डेथ भी हो सकती है, निमोनिया होता है, देन किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसी प्रकार से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है अगर इसका इलाज ना कराया जाए, जानलेवा हो सकती है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही बहुत। आज हमने देखा वोपिंग कफ के बारे में, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।